अगर आप भी फिबोनाची बिल्कुल इसी तरह यूज़ करते हैं जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं और इसमें प्राइस एक्शन और इसकी मूविंग एवरेजेस वगैरह देखकर परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इतनी सारी प्राइजेज़ आ रही हैं, हमने एंट्री कहाँ से लेनी है और कहाँ पे हमने एग्ज़िट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको फिबोनाची की ऐसी ट्रिक्स और ऐसे हैक्स बता रहे हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। बड़े से बड़े ट्रेडर्स जो हैं इसी हैक को यूज़ करके अपने प्रॉफिटेबल एंट्रीज़ वगैरह लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम फिबोनाची की सेटिंग देख लेते हैं। हमने इस तरह का रंगीन चार्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो हमने इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और इसकी प्राइस में कुछ चेंजेस करनी है। हम सबसे पहले इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। हमने इसकी सेटिंग स्टार्ट की, इसके स्टाइल हमने चेक किए। स्टाइल में हमने फर्स्ट वाले कॉलम में 0 ही रहने देना है, ठीक है। सेकंड कॉलम में हम आएंगे, इसको हम 0.5 कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड कॉलम हमने इसी तरह रहने देना है 0.618 और लास्ट वाले जो कॉलम है इसको हमने इसी तरह 1 रहने देना है। और ये दो कॉलम जो टिक मार्क हुए हैं इसको हमने अनचेक कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये सारे अनचेक करने हैं हमने सिर्फ उस पे काम करना है जो हमें बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी बताता है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 0.236 लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमने कर देना है -0.27, ठीक है। ये हमने -0.27, ये बहुत ज़्यादा अहम सेटिंग है। अगर ये नहीं करेंगे आपका फिबोनाची टोटली रॉन्ग अप्लाई होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है। यहाँ पर आके बैकग्राउंड भी आप इसका रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं करना तो आप बैकग्राउंड रहने दें, उसमें कोई भी कलर आ सकता है आपका, कोई भी लाइट कलर अगर फिल करना चाहते हैं तो लाइट कलर रख लें, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी सेटिंग थी, इसको हमने ओके कर दिया। अब देखें हमारा फिबोनाची कितना ज़्यादा सिंपल और स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है, बाय में ये किस तरह काम करता है और सेलिंग ट्रेंड में किस तरह काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताते चलें हम कि फिबोनाची जो है वो कभी भी रेंज में अप्लाई नहीं करते हम। जैसे कि यहाँ पे एक रेंज आ रही है छोटी सी, ठीक है, ये हमारी एक रेंज आ रही है, तो हमने इसमें अप्लाई नहीं करना। काम तो ये इसमें भी करता है, ठीक है, लेकिन हम अप्लाई करते हैं जब ट्रेंड में चल रही हो मार्केट, अपने ट्रेंड में हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट की नौइयत क्या आ रही है। तो जब हमने देखा कि मार्केट यहाँ से डाउन चल रही थी, उसके बाद यहाँ से अपना मोमेंटम शिफ्ट किया मार्केट ने। मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद थोड़ी सी रेंज की, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया यहाँ पर आके मार्केट ने, ठीक है। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किसको बोलते हैं, जब अपना प्रीवियस हाई होता है उसको ये ब्रेक कर देती है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। तो मतलब यहाँ से हमारा सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ से हमारा बाइंग ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब जब हमने देखा कि यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है, ब्रेक कर दिया अपने स्ट्रक्चर को, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट आ रही है ना, रिट्रेसमेंट क्या होती है, जब भी कोई कैंडल अपना प्रीवियस जब ट्रेंड फॉलो कर रही होती है मार्केट, ग्रीन कैंडल्स बनाई जा रही है, अप हो ही जा रही है, उसके बाद जब कोई भी एक सेल की कैंडल आती है और अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। जब भी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी हमने अप्लाई करना है फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची का हमने एक लेवल लगाया है, जो भी इसका सबसे लो लगा हुआ होगा हमने इस लो पे फिबोनाची अप्लाई करना है, इसकी विक को इंक्लूड करके, ठीक है। अब ये हमने फिबोनाची अप्लाई किया, कहाँ तक अप्लाई करेंगे, जो भी इसका स्ट्रक्चर का हाई होगा वहाँ तक अप्लाई करेंगे, सही है। यहाँ तक हमने इसको अप्लाई किया, ठीक है। अब देखें जो भी इसकी 50% की मूविंग एवरेज आ रही होगी, जो जोन आ रहा है इसका, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ। ये आ गया, ठीक है। जब भी फिबोनाची का 50% से लेके 61% का जो जोन आ रहा होता है, ठीक है, इस जोन में हमारे पास मार्केट दरमियान में जब भी आती है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। ये आपकी बहुत अहम सेटिंग है। सबसे पहले आपने फिबोनाची सेट करना है जिस तरह मैंने बताया है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। पहला क्लिक आप कहाँ करेंगे फिबोनाची अप्लाई करने का, जो आपकी वेव का लो होगा, और दूसरा क्लिक आपने कहाँ करना है, जो आपकी वेव का हाई होगा,
ठीक है। इसकी रिट्रेसमेंट में जब भी मार्केट आएगी, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे बनेगा, ठीक है, आपके इस जोन के नीचे बनेगा। ये जोन हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया कि ये हमारा फिबोनाची का जोन है, ठीक है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया, ठीक है। यहाँ से अब देखें, पहला आपका जो टारगेट है वो ये पहली लाइन है फिबोनाची की, ठीक है, और जो सेकंड टारगेट है वो सेकंड लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पहला टारगेट भी रिसीव हुआ है और दूसरा टारगेट भी। जब भी आपको पहला टारगेट मिल जाए, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के आपने अपने एंट्री लेवल पे स्टॉप लॉस रख देना है, ताकि दूसरा टारगेट अगर आपको ना भी मिले तो आपका पहला टारगेट तो हिट हो चुका है और आपका कोई लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में, ठीक है। तो हम दूसरी तरफ जाके एक और लेवल चेक करते हैं फिबोनाची का। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हमसे मिस हो भी गया, ये वाला फिबोनाची हमने नहीं अप्लाई किया, यहाँ से मार्केट यहाँ निकल गई, तो हम देखते हैं कि यहाँ से भी हमारे पास एक और इम्पल्स वेव लगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका पहला टारगेट ये था, यहाँ तक इम्पल्स वेव लगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ से भी मार्केट वापस नीचे आई है, अपने इसने 50% के जोन को इसने टच किया है। इसको हम दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी बेहतर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसने अपना 50% को एक नहीं दो बार टच करके गई है। देखें, एक बार टच किया इसने, कोई ख़ास हमें एक भी टारगेट नहीं दिया, दूसरी बार फिर टच करने आई, उसके बाद इसने हमें एक दो कैंडल्स में ही इसने हमें पहला टारगेट दे दिया, फिर दोबारा नीचे आई है, अपनी लिक्विडिटी वगैरह लेके यहाँ से इसी जोन के पास से वापस ऊपर उठी है और ये हमें दूसरा टारगेट भी इसने हमें दे दिया यहाँ पे। तो दोस्तों, ये इजी और सिंपल तरीका था फिबोनाची अप्लाई करने का। इससे ज़्यादा आसान फिबोनाची आपको कोई भी नहीं बताएगा। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर बिल्कुल लाइंस आ रही हैं हमारे पास। इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है फिबोनाची अप्लाई करने का। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया, हमारी अप ट्रेंड की बात हो गई, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में हमें किस तरह फॉलो करना है फिबोनाची, डाउन ट्रेंड का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी रेंज करना शुरू कर दी है, तो जैसे ही डाउन आता है ट्रेंड हमारे पास, हम डाउन ट्रेंड का भी चेक करते हैं। अच्छा, पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो अप ही है सारा ट्रेंड। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझा देते हैं, कोई ट्रेंड इतना ख़ास डाउन तो है नहीं, लेकिन हमारा टॉपिक समझने के लिए ये सही है, यहाँ से भी समझ आ जाएगा हमें। तो ठीक है, देखें, यहाँ से पहले मार्केट ऊपर आ रही थी, यहाँ पे इसने अपना एक फुल हाई लगा दिया, इसके बाद इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया, ठीक है। हाई लगाने के बाद इसने अपना एक मोमेंटम शिफ्ट किया, थोड़ी सी इसने रेंज की, दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है। अब ये नीचे आई है ना, अब हमें पता चल गया कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मार्केट ने ये अपना हाई और ये अपना लो छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम सबसे पहली रिट्रेसमेंट हमारी कब आएगी, ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल अब जो बनेगी ना, जो रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होगी, ये हमारी रिट्रेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई नीचे आना, यहाँ पे इसने अपना प्रॉपर लो लगाया, इसके बाद यहाँ से इसने अपनी ये रिट्रेसमेंट दी है, ठीक है। हमारा फिबोनाची अब लगेगा ऊपर से। जब हम अप ट्रेंड में फिबोनाची लगा रहे होते हैं तो हम नीचे से अप्लाई करते हैं इम्पल्स वेव के, कि वेव नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो हम नीचे से पहला क्लिक करेंगे और दूसरा क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम डाउन ट्रेंड में फिबोनाची लगाते हैं तो पहला क्लिक हमारा ऊपर की तरफ होता है और दूसरा क्लिक हमारा होता है नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको लगा के बता दूँ, ये आया हमारा फिबोनाची इस तरह, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे ये हमारा पूरी एक इम्पल्स वेव थी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर आई 50% जोन में, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब ये सेलिंग जोन की बात हो रही है तो यहाँ हम लिख भी देंगे साथ में सेलिंग जोन, ठीक है। अगर ना भी लिखें तो आपने इसका कलर रेड कर देना है। हमें सेलिंग जोन सेलिंग जोन, ठीक है, मार्किंग के लिए, याद रखने के लिए हम सेलिंग जोन लिख देते हैं इसमें। तो ये हमें पता था कि ये सेलिंग जोन है, तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमने, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी हमने इसके 10-15 पिप्स 12 पिप्स ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाने हैं इस जोन के, ठीक है। क्योंकि इस तरह की विक्स वगैरह अक्सर जोन से बाहर निकलती है लिक्विडिटी लेने के लिए और फिर वापस मूव करती है मार्केट नीचे। अब देखें दोस्तों,
हमने सेलिंग में फिबोनाची अप्लाई किया, यहाँ से हमारी ट्रेड बनी, मार्केट ने 3-4 कैंडल्स का यहाँ पे रेंज किया। उसके बाद हमें पहला टारगेट भी मिला, दूसरा टारगेट भी मिला, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा अप्लाई करते हैं यहाँ पे फिबोनाची, तो हमें दोबारा से यहाँ पे अपने टारगेट्स मिल सकते हैं। यहीं से अगर हम दोबारा लगाते हैं एक और बार फिबोनाची, तो ये देखें एक और बार यहाँ से हमें ये जोन बना हमारा, ठीक है, ये जोन बना। अब ये सेलिंग जोन बना, यहाँ से मार्केट आई, थोड़ी सी विक भी ऊपर निकाली है मार्केट ने, लेकिन यहाँ से दोबारा मार्केट ने अपना पहला टारगेट भी दिया, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन दूसरा टारगेट भी देकर वापस रेंज में चले गई है। खैर रेंज में जाने के बाद भी यहाँ से अब थोड़ी सी ऊपर आई है इस जोन से, तो इस वजह से हमें अपने 2 टारगेट ही रखने होते हैं। लेकिन अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं तो पहले टारगेट के बाद आप अपनी लॉट साइज़ जो आपने अगर 3 लॉट साइज़ 0.03 पे अगर ट्रेड ली हुई है तो 0.02 या 0.01 लॉट साइज़ यहाँ पे क्लोज़ कर दें, और दूसरे टारगेट पे भी 0.01 क्लोज़ कर दें, पार्शियल क्लोज़ करते रहें अपने ऑर्डर। और बाकी जो छोटा सा आपकी एक लॉट रह जाएगी उसको आप अगर ट्रेंड के साथ कंटिन्यू भी रहने दें तो देखें कितनी अच्छी मूव मिल सकती है हमें। 100-150 पिप्स की, 200 पिप्स की, 300, 400, 500 पिप्स की भी मूव मिल जाती है दोस्तों इसमें। तो ये था हमारा सेलिंग एंड बाइंग का फिबोनाची, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, फिर भी नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, आपको डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगी इसमें मज़ीद। और मज़ीद ऐसी स्ट्रेटजीज़ के लिए हमारे चैनल फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।